एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो तीनों अपना जान बचाते बचाते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और जुन्मो रुक कर कह रहा होता है कि शायद यही वो जंगल है जिसके बारे में वो बच्ची कह रही थी। बारबेरियन कहता है, क्या तुम सच में उस बच्ची की बात सुनने वाले हो? भागते हुए क्या तुम उसी के बारे में सोच रहे थे? जुन्मो कहता है कि मैंने तुम लोगों को अपने साथ भागने दिया क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग इसे एक ट्राई देना चाहते हो। बारबेरियन कहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जंगल में उस स्टोन को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा होगा। जैन कहता है कि अब कंप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं। वैसे भी ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये बोलकर वो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं पर जुन्मो जाते हुए सोच रहा होता है कि ये जंगल इतना बड़ा है कि उसे ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है, इसलिए वो फिर से अपने तीनों शैडो को जिंदा करके उन्हें भी ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं पर उसके नंबर 1 शैडो को दिखाते हैं जो अपना पावर का यूज करके उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर वो स्टोन मिलेगा। इसलिए वो तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसे देखकर बारबेरियन कह रहा होता है कि शायद यही वो गुफा है जिसके बारे में बच्ची बोल रही थी, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। तभी जुन्मो उस गेट को खोलते हुए सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अजीब दरवाजा है, शायद इसे खोलने का भी कुछ अलग ही मेथड चाहिए होगा। ये बोलकर वो उस गोल वाले हिस्से को पुश करता है जिससे उसके नीचे एक बॉक्स टाइप का कुछ निकल जाता है जिसमें 3 जगह खाली होती है। ये देखकर वो कहता है शायद इस गेट को खोलने के लिए हमें इसे भरना पड़ेगा, और वहाँ पर लिखा भी होता है कि उसे किस चीज़ से भरना है। पहले में लिखा होता है गार्डियन सर्टिफिकेट, दूसरा में लिखा होता है मनी ही पावर है, और तीसरा होता है कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो। ये सब पढ़कर जुन्मो कहता है लगता है कि हमें ये पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर एक नाइट आकर उन लोगों पर हमला कर देता है जिससे जुन्मो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जैन उसके शॉट को अपनी 2 उंगलियों से ही रोक दिया होता है। ये देखकर बारबेरियन कहता है कि वॉर गॉड टेम्पल का न्यू कमर का पावर कोई मजाक तो लग नहीं रहा है, लेकिन मैं भी उससे हारने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो भी उसका हाथ बटाने चला जाता है और वो पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर दे मारता है और जैन को वहाँ से हटने के लिए बोलकर उस पर पंचेस की बरसात कर देता है और उसका हेलमेट निकाल कर देखता है कि आखिर कौन इसके अंदर छुपा हुआ है। लेकिन वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो नाइट उसे उठाकर पटक देता है। जुन्मो पूछता है, क्या तुमने देखा कि आखिर उसके अंदर कौन है? वो कहता है, जब मैं कहूँगा तो हैरान मत होना। ये बोलकर वो उन्हें बताता है कि उस आर्मर के अंदर कोई भी नहीं है। तभी वो आर्मर चलते हुए उसके पास आता है जिसका सच में कोई भी सर नहीं होता है और उसके अंदर कोई भी नहीं होता है। और तभी जैन और जुन्मो दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है और उसे किक मारते मारते जुन्मो का पैर ही दर्द करने लगता है। इसलिए वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और वो कहता है, क्या ये टीन का डब्बा अचानक कहाँ से आ गया? क्या ये कोई गार्जियन है? जैन कहता है, लगता तो वही है, शायद इसे हराने के बाद ही हमें गार्जियन सर्टिफिकेट मिलेगा, और जब मैं उस पर अटैक कर रहा था तब मैं एक स्ट्रिंग फोर्स को फील कर पाया था। ये सुनकर जुन्मो कहता है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग फोर्स को फील करके यहाँ तक पहुँचा होगा। जैन कहता है, शायद ये हो भी सकता है और शायद इसीलिए ये एक इंसान के जैसे एक्ट कर रहा है। जुन्मो कहता है, इसे हराना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तभी वो आर्मर फिर से आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है जिससे जुन्मो बच ही रहा होता है कि तभी वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो काफी मुश्किल से बचता है और वो बचकर उस पर अपना लाइटनिंग पावर से अटैक कर देता है और जैन भी उसका साथ देते हुए वो भी उस पर अटैक करने लगता है और उसका हाथ ही उखाड़ कर फेंक देता है जिससे जैन के हाथ में जुन्मो का बिजली लगने से वो थोड़ा सा नम हो गया होता है। लेकिन तभी वो टीन का डब्बा फिर से उन पर अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं, क्या बात है, ये बिना अपना हाथ कभी मूव हो सकता है? जैन कहता है, वैसे भी इसके अंदर कोई जिंदगी नहीं है, इसलिए इसे डर का मतलब तो पता नहीं होगा। जुन्मो कहता है, जितना बार ये अटैक करने के लिए खड़ा होगा मैं भी इसे पीटने के लिए तैयार रहूंगा। वहीं पर बारबेरियन आते हुए कह रहा होता है कि ओए टीन के डब्बे, तुमने मेरे सर को चोट पहुंचाया था ना, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ये बोलकर वो जाता है और उसे धोने लगता है। ये देखकर जुन्मो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि उस टीन के डब्बे को डर का मतलब नहीं पता है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वहीं पर बारबेरियन उसे पूरी तरीके से पीट कर उसका आर्मर ही पहन लेता है और वो जुन्मो को उसके आर्मर में लगा हुआ एक पेंडेंट देते हुए कहता है कि ये रहा गार्जियन सर्टिफिकेट। इसलिए वो जाकर उसे लगा देता है जिससे कुछ % गेट का हिस्सा खुल जाता है और जुन्मो दूसरे के बारे में सोच रहा होता है कि गार्जियन सर्टिफिकेट तो हो गया, और आखिर ये दूसरा वाला क्या है? मनी ही पावर है, आखिर इसका मतलब क्या है? ये सुनकर बारबेरियन चिल्लाने लगता है कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में गेस नहीं कर पाऊंगा, इससे तो मेरा सर काफी दर्द करने लगा है। तभी जैंग उसे स्ट्रिंग क्रिस्टल देते हुए कहता है कि इसे ट्राई करके देखो। उसे देखकर जुन्मो कहता है कि हाँ, ये सही है, स्ट्रिंग क्रिस्टल पैसा भी है और कल्टीवेशन करने के लिए हमारा मटेरियल भी है, जो कि नेचर में मनी और पावर दोनों है। तुम तो काफी ज्यादा स्टंट दिख रहे हो, लेकिन सच में तुम काफी ज्यादा चालाक निकले। वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जुन्मो उसे भी रख देता है जिससे कुछ % और गेट का हिस्सा खुल जाता है। अब आखिरी वाला बच रहा होता है, इसके लिए जुन्मो जैंग को उसका दिमाग यूज करने के लिए कह रहा होता है। वो कहता है, इसको लेकर मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ सोचो। इसलिए वो सोचने लगता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी डिटेल होता तो काम बन जाता। तभी उसे ये थिंग की बात याद आती है। ये याद करके वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर ये होगा क्या। ये थिंग बोली थी कि सिर्फ क्रॉस बॉर्डर्स यानी कि हम लोग ही कर सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कुछ ऐसा चीज़ है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस वर्ल्ड में वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो हमें स्ट्रांग बना सकता है और ऐसा सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है
और वो है स्ट्रिंग पावर। ये बोलकर वो आखिरी वाला भी पूरा कर देता है और तभी वो दरवाज़ा खुल जाती है। इसलिए वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है और दीवार पर कुछ लिखा होता है कि मेरे पूर्वज, मैंने इसे बनाने के लिए अपना पूरा लाइफ लगा दिया था, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और उसमें एक मंत्र भी लिखा होता है। जैन पूछता है आखिर तुम देख क्या रहे हो? प्रॉमिस याद है? जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। जुन्मू कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, अब अगला स्टेप थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है। इसलिए मैं ये बात वो कंप्लीट करता कि तभी बारबेरियन उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो? हम अपने बारबेरियन ट्राइब में एक साथ ही फाइट करते हैं, अपने भाइयों के लिए मरना जीना तो बना रहता है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि हमारा बारबेरियन ट्राइब का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉयल्टी। मुसीबत में अपने भाई को छोड़कर चले जाना, ये कैसा भाईचारा हुआ? जैन भी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि इस नुआ किंगडम को छोड़कर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का लगभग हर जगह एक ही जैसा है। युनमू कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से वापस नुआ किंगडम जाते हैं। इसके बाद उनके सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना कि किसी ने फुक्सी ट्री पर हमला किया था? दूसरी पूछती है आखिर ऐसा कौन कर सकता है? वो कहती है और कौन कर सकता है, ऑफ कोर्स क्रॉस बॉर्डर वालों ने। क्या होगा? मैंने सुना है कि वो लोग और ज्यादा बेटर होते जा रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ तक कि कैप्टन पीपर को भी हरा दिया था। लास्ट में क्वीन को पहुंचना पड़ा था, नहीं तो हमारा पेड़ नहीं बच पाता। हमारा लाइफ उस पेड़ पर ही डिपेंड करता है। क्वीन जरूर सभी क्रॉस बॉर्डर्स वालों को खत्म कर देगी। वहीं पर वो तीनों छत पर उन सभी लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और बारबेरियन कह रहा होता है कि जब हम लोग वहां से भागे थे तब तो रास्ते में हमने किसी भी पेड़ को नहीं काटा था। युनमू कहता है कि जरूर वो सब ये किंग क्या होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। वहीं पर फुक्सी ट्री वाली इंसिडेंट का जगह को दिखाते हैं, जहाँ पर पीपर काफी ज्यादा जख्मी हो गई होती है। क्वीन कहती है कि तुम काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो गई हो, इसलिए ज्यादा बातें मत करो। मेडिकल टीम पहुंच चुकी है, अब सभी लोग ठीक हो जाएंगे और पेड़ भी ठीक है। उन लोगों ने मेरे लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है, अगर मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ा तो मैं उन्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगी। इसके बाद उनके सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर वो तीनों लड़की का भेष बदलकर जा रहे होते हैं। बारबेरियन कहते हैं कि तुम दोनों तो ठीक ही लग रहे हो, लेकिन मेरा क्या? युनमू कहता है किसने तुमसे इतना लंबा होने के लिए कहा था? और वो एक लड़की से पूछता है कि क्या आपको पता है कि फीमेल क्रॉस बॉर्डर्स को कहाँ रखा गया है? क्वीन ने हमें उसके पास जाकर कुछ सवाल जवाब करने के लिए कही है, वो उन्हें बता देती है। इसलिए वो लोग जल्दी से वहां पर चले जाते हैं और उस जगह को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कोई जेल है या फिर कोई होटल है। ये तो चीटिंग है, उन लोगों ने हमें सच में कैद करके रखा था और इन लोगों को तो नहीं किया है। तभी उसे स्वांग की आवाज सुनाई देती है, जो कि मसाज एंजॉय कर रही होती है और मसाजर थोड़ी सी और ताकत लगा देती है। इसलिए स्वांग कहने लगी होती है थोड़ा सा जेंटल करो। वहीं पर जुनमू वैसा वैसा आवाज सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से जाकर देखता है, लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो तो मसाज एंजॉय कर रही होती है। वहीं पर जैंग नारियल पानी पी रहा होता है और वो उससे पूछता है कि तुम टेंपल ऑफ वॉर गॉड वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हो और हाँ, लड़की क्यों बने हुए हो? तभी जुनमू अपना विग निकालकर पटकते हुए कहता है कि तुम मुझसे ये कैसे पूछ सकते हो? मैं बाहर में कितना ज्यादा मेहनत कर रहा था और तुम हो कि यहाँ पर इतनी खुशी खुशी रह रहे हो। जैंग कहता है मुझे भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर लाया गया था वो लोग मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आ गए। शायद मैं फिर से गलती से लड़की समझ लिया गया था। ये दुनिया पर्टिकुलरली फीमेल क्रॉस बॉर्डर्स के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है। ये क्वांसू और सेंट हायू भी पिछले वाले स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। जुनमू कहता लगा नहीं था कि इतना ज्यादा पिछड़ा वर्ल्ड में इतना ज्यादा हाई एंड का रिजॉर्ट देखने को मिलेगा। तभी वहाँ पर एक बच्ची आकर कहती है कि ये जगह क्वीन के महल से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। हालांकि हम लोग तुम्हारे दुनिया से काफी ज्यादा पिछड़े हैं, लेकिन हम लोग फिर भी फॉरेनर्स का काफी अच्छा ख्याल रखते हैं। और तभी वो जैंग को देखकर उसका गले लगने लगती है। जैंग बताता है कि इसका नाम पोमीग्रेनेट है, ये यहाँ की मेड है और इसे पहले से ही पता है कि मैं एक लड़का हूँ। ज्यादा चिंता मत करो, इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये किसी को भी नहीं बताएगी कि मैं और हायू एक लड़का है, और इसके बदले मैंने इससे अपने दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। जुनमू उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने दुनिया का बहुत सारा चीज दूंगा, बट इसके बदले तुम्हें मुझे इस वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। इसलिए पोमीग्रेनेट उन्हें सब कुछ बता देती है कि वो फुक्सी ट्री ही है जो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सब कुछ है। ये सब जानकर जुनमू कहता है कि इसका मतलब हमें जो चाहिए वो फुक्सी ट्री का फल है। अब जबकि मुझे सभी का सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, तो सभी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखने पर मुझे फिर भी एक चीज समझ नहीं आ रहा है, और वो है ये थिंग। स्वांग कहती है वो छोटी बच्ची है, जब हम लोग भी सबसे पहली बार यहाँ पर आए थे तो उससे मिले थे। वो सिर्फ हम सभी लोगों का आइडेंटिटी ही नहीं पूछी थी, बल्कि अर्थ का अलग अलग फोर्सेस का सिचुएशन क्या है वो भी काफी ज्यादा डिटेल में पूछ रही थी। उस वक्त में काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि क्या सच में नुआ के लोगों को अर्थ के बारे में इतना डिटेल में जानना जरूरी है। तभी वहाँ पर ये क्वांसू और सेंट हायू आ जाते हैं, और सेंट हायू भी युनमू लोगों की तरह लड़का बना होता है। ये उनसे पूछती है कि तुम लोग ऐसा ड्रेस पहनकर क्यों बैठे हो, पूरा का पूरा ठरकियों का ग्रुप लग रहे हो। युनमू कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग फुक्सी पेड़ का कुछ फल लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो?
हो? ये कहती है मैं जा रहा हूँ। तभी पोमीग्रेनेट झैंग से पूछने लगी होती है कि क्या सच में तुम जा रहे हो? वो कहता है यहाँ रुकना इम्पॉसिबल है, अभी नहीं तो बाद में मुझे अपना वर्ल्ड जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें क्वीन आते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर वो सभी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और जुन्मो उनसे कहता है कि कोई भी आई कॉन्टेक्ट मत मिलाना, बस अपना सर नीचे करके निकल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पार करने ही वाले होते हैं कि तभी वो जुन्मो को पहचान लेती है और कहती है कि ऐसा ड्रेस पहनकर कहाँ जा रहे हो डार्लिंग। ये सुनकर जुन्मो कहता है कि हम लोग पकड़े गए, तुम लोग जल्दी से सेक्रेटरी के पास जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ये बोलकर वो अपना फायर पावर से अटैक कर देता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम्हारा मूव भी बिल्कुल उसी बंदे के जैसा है जिसने सेक्रेटरी पर अटैक किया था। कहीं इसका मतलब तुम सभी लोग एक ही ग्रुप में तो नहीं होना? तुमने सच में मेरे दिल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दिया है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन जुन्मो उससे बचते हुए उस पर अपना स्वॉर्ड से थंडर अटैक कर देता है, लेकिन उससे क्वीन को एक खरोच तक नहीं आती है। ये देखकर जुन्मो सोच रहा होता है कि मेरे थंडर क्रेजी स्वॉर्ड अटैक से भी उससे एक खरोच तक नहीं आया, तो ये है फुक्सी फल का पावर। तभी वो जुन्मो पर हमला कर देती है, जिससे वो पत्थरों से जाकर टकरा जाता है। ये देखकर झैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके कुछ सोचने से पहले ही झैन और बारबेरियन उससे कहते हैं कि ज्यादा घबराओ मत, हम लोग तुम्हें बचाएंगे, और यहीं पर एंड हो जाती है।